आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की कृपा है हम ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर के करीब आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। एक दुख सूचना है, हमारा कलीसिया का मेंबर मारुति जो करजट से आते हैं, केवल वही बपतिस्मा लिया है, उसका पत्नी बपतिस्मा नहीं लिया। फिर भी उसकी पत्नी कोविड का कारण परसों इस दुनिया से चला गया। बड़ा दुख में है वास्तव में परिवार, हम उनके लिए प्रार्थना करना। केवल वो भाई वास्तव में बपतिस्मा लेके चर्च का मेंबर है, परंतु उनकी पत्नी परिवार कोई भी नहीं है। वो लोग चर्च में बहन एक दो बार आया, उसके बाद आया नहीं। परंतु परसों सिद्धिविनायक अस्पताल में एडमिट थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यह दुनिया में नहीं है। आप दुख में रहने वाला उस परिवार के लिए आप प्रार्थना में याद करना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज कुछ लोगों को, मिनिमम 30% लोग आज यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आने के लिए प्रभु ने कृपा की। 70% लोग वास्तव में घर बैठे हैं। फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग शारीरिक अवस्था देख के कोई भी ये नहीं बोल सकते हम भूखा है। सबका मोटा 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 शरीर देख के प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का कपड़ा आते कि नहीं, अभी कपड़ा भी दोबारा बदलना पड़ेगा ना। बहुत मोटा हो गया सब लोग घर बैठे बैठे, इसलिए आपकी तरह यहाँ बुलाया ताकि मैं थोड़ा एक बार देखूं, कल मुझे नहीं मिले, देखने के नहीं मिले तो इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको थोड़ा सा मिलने के लिए आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आज यहाँ पर बुलाया ताकि अपना जन को थोड़ा मिलो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी आपका अच्छा अच्छा चेहरा देखे खुशी, जैसा जो के डर थे और डर वाला भी आपके चेहरे में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे सोचा होगा भी तीसरा वेव, तीसरा तरंग हमें कोई हानि नहीं करेगा। ये उम्मीद और विश्वास आपके अंदर है कर मैं विश्वास करता हूँ। और मेरी प्रार्थना ये तीसरा वेव ये भारत में नहीं, ये दुनिया में नहीं आने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा प्रार्थना है। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। परंतु कभी सोचते हैं कि हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता क्यों नहीं? कभी सोचते हैं क्या आप लोग हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता क्यों नहीं? हम प्रार्थना करने के समय क्या क्या बोल के प्रार्थना करते हैं। कोई लोग बोलते हैं यहोवे तू मेरा चरवा है, मेरा खट्टी नहीं होगा। अभी जो आया हुआ क्या चीज है? प्रार्थना में याद करते हैं यहोवे आप मेरी चरवा है, मुझे कोई कठी नहीं होगी। तो अभी जो आया बात क्या है आपके जीवन में? कोई लोग ऐसे कि भजन संगीत 91 इस दिनों में, इस पैंडेमिक पीरियड में, इस महामारी के समय पर लोग 91 भजन संगीत बाय हार्ट पढ़ा है। धन्यवाद। क्योंकि उसी में एक शब्द लिखा है, वो शब्द यही है, जो कोई यहोवा परमेश्वर की छाया में रहते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य 1 से लेकर 3। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तीसरा वाक्य, वह मुझे बहेलिये की जाल से, मुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। बचाया क्या? तो ये भजन संगीत वास्तव में कोई लोग बात बायहाट पे पढ़ते हैं। जिसको बायहाट पढ़ने के लिए आता नहीं है वो भजन संगीत निकाल के हमें तकिया का हमें प्रेज़ द लॉर्ड नीचे रख के सोते हैं। आप नहीं सोचे ना परमेश्वर की प्रेम के कारण ऐसा कर रहे, प्रेम के कारण नहीं, डर के कारण है। कहीं हमारा नंबर कट गया तो इसलिए मत सोचना प्रेम के कारण लोग भजन संगीत 91 बाय हार्ट पढ़ के, नहीं तो तकिया का नीचे रख के हमें सोते हैं। केवल ये मत सोचना वो इतना तो परमेश्वर को प्रेम करते, प्रेम के कारण नहीं परंतु वास्तव में डर के कारण। अगर महामारी आया तो हमारी प्रार्थना यही था, यहोवे इस महामारी का लक्षण कुछ भी मेरे अंदर नहीं होने का। प्रार्थना किया कि नहीं है? किया कि नहीं?
फिर भी आ गया लक्षण, खांसी खांस रहे अभी भी, श्वास लेने की तकलीफ हो रही है अभी भी, बुखार है किसी को भी, प्रार्थना किया फिर भी लक्षण आ गया। फिर एक ही प्रार्थना, प्रभु कदापि पॉजिटिव ना होना, है ना। प्रार्थना किया फिर भी पॉजिटिव हो गया। अब यही प्रार्थना है अस्पताल नहीं जाने का। प्रार्थना किया प्रभु मुझे अस्पताल नहीं जाने का, फिर भी गया। आमीन। फिर नेक्स्ट प्रार्थना यही है आईसीयू में नहीं होने का। अस्पताल के आ गया पर आईसीयू में नहीं, प्रार्थना किया एकदम खड़े खड़े प्रार्थना की, हाँ फिर भी आईसीयू में चला गया। फिर नेक्स्ट प्रार्थना ही है प्रभु वेंटिलेटर में नहीं जाने का, फिर भी गए वेंटिलेटर में। प्रभु मुझे मरण नहीं होने का, मर गया। जो स्टेप बाय स्टेप हमने प्रार्थना की, नहीं किया क्या किया, परंतु हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहे। वाई, क्यों? कभी सोचा है कि नहीं मेरी प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनते? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज वास्तव में यही विषय के बारे में हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करना है। और प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहे, उसका जवाब आज मिलने का हमें। 40 लाख लोग इस दुनिया से चला गया इस महामारी के कारण। 40 लाख। पांच राष्ट्र में सबसे नंबर 1 हो गया अभी इंडिया। इंडिया हर चीज में नंबर 1 है, इसी में भी नंबर 1 है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी बड़ा महामारी कभी सोचा नहीं हमने, परंतु हो गया। आज सोचने का हम इतना प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना प्रभु सुनता क्यों नहीं? इसलिए नहीं सुनते, हमारी मन भावना केवल किस बातों के लिए प्रभु में आया, उस बातों के लिए नहीं। हम प्रवेश मती में आने के कारण क्या है? जो लास्ट संडे हम सुना था, लास्ट संडे तो वेनसडे, हमारा हृदय दृष्टि प्रकाशित होना, है ना। एफएसएन चैप्टर में हम पढ़ा था वेनसडे का मीटिंग में। हमारा हृदय का दृष्टि प्रकाशित होना और स्वर्ग और पृथ्वी एक होना। वह स्वर्ग और पृथ्वी एक होने के लिए आपका हृदय का दृष्टि प्रकाशित होना पड़ेगा, आपके विचार बदलना पड़ेगा। चलो, परंतु हमने जितना प्रार्थना की किस बातों के लिए? पृथ्वी का बातों के लिए। परंतु ये भूल गया एक दिन पृथ्वी छोड़ना है। प्रवेश मती बुलाया वास्तव पृथ्वी का बातों के लिए नहीं, प्रवेश मती वास्तव में हमें बुला के अलग की वास्तव में स्वर्गीय बातों के लिए। ये भूलो मत। इसलिए कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी कुछ भी करो, मैंने वो बहन के लिए कितना प्रार्थना किया क्योंकि वो रो रहा था। मेरे को बोल रहे आप आ जाओ, मैं बोला मेरे को उधर घुसने के लिए नहीं देगा क्योंकि कोविड हॉस्पिटल है सिद्धि विनायक, मुझे घुसने नहीं देगा आईसीयू में। मैं इतना बोला ठीक है एक काम करो, आप ही मोबाइल थोड़ा लेके जाओ। वो मोबाइल तक लेके पहुंचाने के लिए कोशिश नहीं किया। लोग बोलते नो, कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर एक मोबाइल अलाउड नहीं है फिर मुझे कैसे अलाउड करेगा? पर चलो ब्रदर सोचा होगा पास्टर को कोविड से बहुत डर है। कहाँ डर रहे, किधर डर रहे? वो जयश्री को पूछो, पॉजिटिव है उनको मालूम था, फिर भी मेरे को लेके गए उल्लासनगर। पूछो किधर है बैठे, वो बैठे इधर जयश्री, उसको खुद मालूम है पॉजिटिव है, फिर भी मेरे को लेके गया कार में। मेरे को कोई कोविड नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सोचने का हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता क्यों नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं सुनते? हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी कारण है हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते। हम आज इसका वचन पढ़ेंगे एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों की 10 अध्याय, आप 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था।
वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या है? क्या है? उसने उससे कहा, मैं दूध ने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे, परमेश्वर का पास पहुंचा है। कुरनेलियुस की प्रार्थना, उसकी दान परमेश्वर के पास पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना भी पहुंच गया। उन्होंने बहुत दान देता था यहूदी लोगों को, वो भी प्रभु के पास पहुंच गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आदिम सभा बोले तो परमेश्वर की दास पत्रस के द्वारा पत्रस ने परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी के विषय में बात करने के समय सुनने वाला का हृदय छीन लिया करके लिखा है, छेद हो गया, है ना, ऐसा लिखा 37। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों की किताब एक्ट्स चैप्टर 2:37, प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय का 37 से पढ़ने का समय उधर लिखा है, हमें पत्रस भाषण दे रहे, बहुत सारी यहूद जन वास्तव में सुन रहा है, हमें सुनने वाला का हृदय क्या हुआ? छीद गया। छीद गया, छीद गया, एकदम काट गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्होंने पूछा, हम क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही सवाल है, हम क्या करने का हमको? अगर ये सवाल आप सुने तो आप क्या करेगा, हमको क्या करना है वो वचन की पालन करने के लिए, ये नहीं पूछेगा। क्यों, कैसे, काय के लिए, कौन बोला? हम हजारों सवाल उठाते हैं। आपको मालूम है, ये यहूद जन के बीच में फरीसी लोग करके कुछ लोग हैं। यीशु मसीह के पीछे कम लास्ट टाइम सुना 5-6 टाइप के लोग घूमते रहता है। उनमें से एक ग्रुप है उससे मुंह से निकलने वाला बातों को पकड़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ गलत बात निकले तो पकड़ने का। परंतु इधर पत्रस बात करने के समय ऐसा नहीं बोला। उनका हृदय एकदम छीद गया, कट गया। और पूछने लगा, हम क्या करने के इस वचन पालन करने के लिए, हमको क्या करने का? उस दिन 3000 लोग प्रवेश मसीह का जन बन गया। परंतु जितने लोग जन बन गया है, यह सब यहूदी जन था, जाति लोग नहीं था, सब लोग यहूदी था। परंतु 10 अध्याय का शुरुआत है, जाति लोगों के बीच में परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए एक कारण बना। जितने प्रभु की दास लोग हैं, जितने प्रेरित लोग हैं, वास्तव में यहूदी लोगों के बीच में सेवा किया। परंतु परमेश्वर ने पत्रस के दिल में कार्य करने के लिए कुरनेलियुस नाम का एक शताधिपति को वास्तव में उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस शताधिपति बोले तो क्या बोलते, देश की क्या बोलते उसको? कुरनेलियुस कौन था? 10 अध्याय का पहला वाक्य, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। पलटन का सूबेदार, 100 लोगों की बड़ा व्यक्ति था वो, 100 लोगों की। शताधिपति बोले तो 100 व्यक्ति का, 100 सेना लोगों की
लीडर। ऐसा बहुत सारे पलटन वास्तव में हमें रोमन प्रेज द लॉर्ड सेनाओं में थे। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति के द्वारा वास्तव में परमेश्वर जाति के बीच में एक सेवा का शुरुआत करने के लिए हमें एक अवसर हुआ। प्रेज द लॉर्ड। एक पलटन का लीडर बोले तो इनका गुण ऐसा है, किसी बातों पर डरता नहीं। मरण तक सामना किया तो सामना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे तो फौजी लोगों का जिंदगी ऐसा है। कभी कभी मैं शिप में रहने का समय हमारा कैप्टन दरिया का सेंटर में खड़ा कर देगा। उसे पहले देखेगा इधर शार्क है क्या, इधर जो हमको हमारा शरीर को खाना वाला कुछ मछली है क्या, वो चार्ट में प्रेज द लॉर्ड आमीन उसका मेंशन है। दूसरी बात है कि हमारा सोनार, साउंड ऑपरेशन एविएशन रेंजिंग, सोनार का द्वारा पता चलता है, अंडर वाटर कैमरा का द्वारा पता चलता है उस एरिया में शार्क है क्या देखने के लिए। अगर उसको पता चले कोई शार्क नहीं है, वो जहाज खड़ा कर देगा उधर। हमको बोले अबैंडन शिप, शिप छोड़ दो। उसी टाइम मैं नहीं बोल, मेरे को डर लगता है, मेरे को तैरने नहीं आते, ऐसा सब नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। अगर किसी ने बोली पर एक ने बोल दिया, आखिरी में उन्होंने एक जहाज का एक छोटा सा भाग को पकड़ के ऐसा बैठा, मैं नहीं जम करेगा, मैं मर जाएगा, मेरे को तैरना नहीं आते। उधर से कैप्टन ऑर्डर दे, ए बॉस कैच हिम एंड थ्रो इनटू द वाटर, उसको पकड़ के फेंको पानी में। मैं आया, उसको उठाया, सीधा पानी में फेंक दिया। उसके बाद तो मानना पड़ेगा हमको। बाद में हमारे डाइवर्स जंप की, उसको उठाया। हमारा जहाज में हेलीकॉप्टर सब रहते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुबेदार ऐसा व्यक्ति है, इसको कोई डर नहीं, किसी को भी डरता नहीं और किसी के सामने भी झुकता नहीं। ये सुबेदारों का वास्तव में प्रेज द लॉर्ड गुण है। ऐसे कई सुबेदार के लोग वास्तव में यीशु मसीह का जाना करके प्रेज द लॉर्ड प्रेरितों की किताब में लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। इस व्यक्ति का गुण यही है, वो भक्त था। थोड़ा पढ़ेंगे, वो भक्त था। वह भक्त था और अपने सारे घराने के साथ परमेश्वर का भाई मानता था। अयो, इसका गुण देखो। हे फौजी वाला, हे फौजी वाला, परंतु इस फौजी वाला का गुण देखो। प्रेज द लॉर्ड। ये वास्तव में भक्त था, सारी घराना परमेश्वर का भाई मानता था। उसके बाद और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, बहुत दान देते और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। चार गुण। प्रेज द लॉर्ड। इस व्यक्ति को प्रेज द लॉर्ड हमें चार गुण हैं। ये व्यक्ति भक्त था, ये व्यक्ति घराने के साथ प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का भाई मानता था, ये व्यक्ति बहुत दान देता था, ये व्यक्ति 14 क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करता था लगातार। ये चार गुण रहने वाला कोई भी फैमिली इधर है क्या? मेरे को बता, कोई भी व्यक्ति इधर है क्या? बोलो। नहीं है। भक्त होगा, परंतु परिवार के साथ भक्त है कि परमेश्वर को डरते हैं क्या? है कोई इधर? हम सौर परिवार परमेश्वर के साथ, पूरा परिवार हम परमेश्वर से डरते, ऐसा कोई है इधर? पूरा परिवार है तुम्हारा, पति है इधर, पत्नी है इधर, बच्चा है इधर। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे परिवार के साथ तो परमेश्वर को भाई मानने वाला। तीसरा, बहुत दान देता था।
प्रार्थना करता था। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं वो दान नहीं देते। जो व्यक्ति दान देता है वो प्रार्थना भी नहीं करते। दान बहुत देगा दान। ओ चलो, आम भेजेगा, वो भेजेगा, ये भेजेगा, कड़ भेजेगा, तक्कड़ भेजेगा, वो भेजेगा, सब देगा, पर प्रार्थना नहीं उसको। आज प्रेचर सुधरने के लिए आज इधर यहां आया। चलो, और बहुत दान देता है पर प्रार्थना नहीं। कई लोग दान भी देता है, प्रार्थना भी करते हैं, परंतु क्या नहीं, भय नहीं है। परमेश्वर को डरता नहीं, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। ये चारों गुण रहने वाला व्यक्ति था वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड। कॉर्नेलियुस का मतलब है सूर्य किरण का समान। सूर्य किरण का समान। सूर्य किरण की ऐसी एक बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको प्रेज़ द लॉर्ड ना लगने वाला कोई जगह धरती पर नहीं है। ये व्यक्ति जातियों से आया वह पहला व्यक्ति था। इन्हीं के द्वारा हमको सबको वास्तव में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए अवसर मिला, क्योंकि सूर्य का किरण ना पहुंचने वाला कोई भी जगह इस पृथ्वी पर नहीं है। पानी के अंदर भी सूर्य किरण पहुंचाते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप सोचने का, हम वास्तव में भक्त है क्या? आराधना किया, परमेश्वर का महिमा किया, हम भक्त है? भक्त के लक्षण है। अब मैं 2-3 लक्षण में बोल देता हूं। भक्त का मतलब क्या है? हम तरह पढ़ेंगे डियोटनमी व्यवस्था 10 अध्याय का 12 वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 10 अध्याय का 12 वाक्य, डियोटनमी चैप्टर, व्यवस्था डियोटनमी चैप्टर 10-12। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप भक्त है, परमेश्वर की हर वचन आप पालन करेगा, सवाल नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन सवाल करने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन मानने के लिए। हम तो सवाल ही करते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा कैसे बोल दिया। हम बहुत सवाल करते हैं। मैं विश्वास में आने से पहले, विश्वास में आने के बाद, आशा आने से पहले नहीं, मैं अन्य भाषा का विषय में प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सवाल करता था मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक पास्टर आके मुझे समझाया, बोस, हर एक अन्य भाषा का इंटरप्रिटेशन है। तो मैंने बोला इंटरप्रिटेशन है तो जिसको अगर अर्थ नहीं मालूम वो चुप रहने के लिए बोला ना, बोला है, चुप रहने के लिए बोला है। परंतु तुम नीचे पढ़ो, फिर भी अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं करना। इसलिए तुम कदापि सवाल मत करना, तुम प्रभु से मांग, और इंटरप्रिटेशन के द्वारा, अर्थ बताने के द्वारा प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। तब से लेकर मेरा मुंह बंद कर दिया मैंने। नहीं तो इंडियन नेवी में विशाखापट्टनम में रहने का समय बहुत सवाल करने वाला व्यक्ति था मैं, बहुत सवाल करता था मैं। जब वो पासबान आके मुझे समझाया, मैं कदापि इस ग्रंथ का एक भी शब्दों को भी मैं सवाल नहीं करते। इतना तक मैं बोलता हूँ, परमेश्वर इस वचन मेरे जीवन में पूरा होने के लिए तो मुझे कृपा कर। जो व्यक्ति सवाल करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, सवाल करेगा, उसको कदापि कोई जवाब नहीं मिलेगा। परंतु इसको विश्वास करके लेना वाला व्यक्ति है एक्चुअली भक्त। एक्लेसिया चैप्टर 12 अध्याय का 13 वाक्य में शब्द लिखा गया है, सभापदेश 12 का 13। सभापदेश 12 का 13। सब कुछ सुना गया
अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। उनकी हर एक आज्ञा की पालन कर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी पालन कर। यही वास्तव में भक्त के लक्षण है। अगर तुम भक्त है, नो सवाल। ये डाउट अलग है, सवाल अलग है। अगर हमें कुछ डाउट आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम डाउट पूछ सकता है। सवाल की मतलब वो नहीं है। हम उस वचन की मालूम है, परंतु उसको हम प्रेज़ द लॉर्ड हमें उस व्यक्ति को ऐसी बात करेगा ताकि हमें उससे हमें ये शब्द सुनने का हमको नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्देश्य की जो बात परमेश्वर समझते हैं वो बातों को, इसलिए भक्त ऐसा है, कोई सवाल नहीं, इतना सोचते हैं मैं इस वचन को पालन पोषण करने का, मुझे इसको पालन करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक बार पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, आपको प्रेज़ द लॉर्ड कोई सवाल नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के मतलब यही है, यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा है उसको आपको समझाना, यही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक बार आए आपके अंदर, आपको बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं प्रभु की धन्यवाद देता हूं, इधर का कोई भी पास्टर बाइबल कॉलेज पढ़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी जरूरत नहीं है हमें। एक बार पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करना है तो, आपके अंदर आया है तो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए भक्त वही है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा भक्त ऐसा है, हमेशा नम्रता से चलेगा। हम जरा पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मीका 6:8, मीका 6:8, पुराना नियम मीका 6:8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नम्रता से चले। हालेलुया। आप ये मत सोच रहे नम्रता का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड कोई क्या बोलते हैं कुछ जवाब नहीं देने का, ऐसा बात नहीं है। हमें कोई ऐसे नम्रता बोले तो कुछ भी बोले तो कुछ पूछना नहीं, कुछ सवाल नहीं करना, कुछ आवाज नहीं उठाना। नो नो। मैं मूसा था ये दुनिया का सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति। वो परमेश्वर की 10 आज्ञा को भी लिख के दिया, वो आज्ञा का तोड़ा व्यक्ति है। उसके बाद परमेश्वर ने बोला, यहोवा परमेश्वर बोला, मेरा दास मूसा का जैसा नम्र व्यक्ति ये दुनिया में पैदा नहीं हुआ। नम्रता का मतलब ये मत सोचना कोई जवाब नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, कुछ बोलना नहीं, कुछ बताना नहीं, वो नहीं है। नम्रता का मतलब यही है, प्रेज़ द लॉर्ड, सच्चाई के अनुसार जीवन जीकर हमें परमेश्वर की भक्ति के साथ आगे बढ़ना, भाई के साथ आगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है भाई। परमेश्वर का भाई बोले तो क्या है? किसी के अंदर वास्तव में परमेश्वर के भाई आने के लिए कुछ बुरी बात उनके जिंदगी में आना पड़ेगा, तभी वो हमें परमेश्वर को भाई मानेगा, परमेश्वर को डरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन तोड़ने के लिए मुझे डर लगता है, गलत लोगों की संगति में बैठना मुझे डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के भाई कभी कभी मानने के लिए हमारे जीवन में कुछ न कुछ नुकसान जब होगा ना, तभी हम वास्तव में परमेश्वर का डरना शुरू करेगा। अब कमाल में दाऊद परमेश्वर को डरता नहीं था। दाऊद नहीं डरता था। दाऊद सोचा मैं परमेश्वर मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं परमेश्वर की नजर में एकदम अच्छा व्यक्ति है, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड सब छोड़ के मुझे चुना इस्राएल का राजा का रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु
दूसरा शमूएल 6 अध्याय के 9 वाक्य पढ़ने का समय, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार परमेश्वर के संदूक उठाने के लिए आमीन दाऊद ने कोशिश की। उन्होंने परमेश्वर के वचन के उल्लंघन करके, हमें वास्तव में वचन यही कहता है हमेशा लेवियों के कंधे पे परमेश्वर के संदूक होना चाहिए, परंतु उन्होंने नया बैलगाड़ी में बिठा के उनको ले चल रहा था। उससे टेम्परेचर बैल थोड़ा सा बिगड़ गया, तुरंत प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने ऊसा करके व्यक्ति ने हाथ पकड़ने के लिए कोशिश की, ऊसा उतरी गिर पड़ के मर गया। उसी दिन दाऊद परमेश्वर को डरा करके लिखा है, उसी दिन। थोड़ा पढ़ेंगे तो चेक करना, दूसरा शमूएल 6 करना। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आया? प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद की जिंदगी में वास्तव में एक डर आने के लिए, परमेश्वर के भाई मानने के लिए ऊसा को मरना पड़ा। तो किसी की जिंदगी में परमेश्वर के भाई आने के लिए कुछ न कुछ नुकसान जब आएगा, तभी हम परमेश्वर को डरना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भाई मानने का मतलब है प्रभु की एक एक वचन को मान के चलना, उसका कदापि खिलाफ ना होना। वो व्यक्ति परमेश्वर को डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को डरते हो व्यक्ति, इसलिए परमेश्वर के भाई मानने के लक्षण वही है। उसके बाद लिखा है बहुत सारी, क्या बोलते हैं, दान देना। अभी तो कोविड के समय पर कितना दान आया मैं अच्छी तरह जानता हूं, कितना नहीं आया वो भी जानता हूं। हो सकता है आपको काम नहीं होगा, वो भी मैं जानता हूं। मुझे पेंशन मिलता है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी 10 जन जो है उनको पेंशन नहीं है। आप देना वाला दान के डिपेंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो देते हैं उसी में डिपेंड है वो लोग। दान देने के विषय में आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। परंतु ये मत सोचना आप देना वाला दान केवल SBI अकाउंट तक कह करके मत सोचना, नहीं तो पात्र बोध का प्रेज़ द लॉर्ड पॉकेट तक कह करके मत सोचना। आप देना वाला दान स्वर्ग तक पहुंचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चर्च के अकाउंट, मिनिस्ट्री के अकाउंट है इधर ये जगह पे, वहां तक करके मत सोचना। आप देना वाला एक एक पाई की अकाउंट स्वर्ग में पहुंचते हैं, स्वर्ग में। उसके एक उदाहरण मैं आपको बोल के उस बातों को समझाना चाहता हूं। मैं जब मिलिट्री से निकला, नेवी से निकला, मुझे 2,10,000 रुपये मिला। मैं उसी टाइम नेवी नगर में रहता था, कुड़ाबा। मैंने मन में सोचा ये 2,10,000 में मैं एक रूम लेके वो परमेश्वर का मंदिर बनाएगा, परमेश्वर की प्रजा लोगों को इकट्ठा होने के लिए जगह बनाएगा। ये मैं सोचा, उसके लिए मैं जगह ढूंढ रहा था। कम से कम 1-2 हफ्ते के बाद बोरीविली से एक प्रभु का दास कुड़ाबा में आया। क्या था नाम था? मनुचरियन। पास्टर मनुचरियन नाम लेके आपको पुकारते हो, नाम लेके, आपका नाम यही नाम है आपका, ऐसा बोल के भविष्यवाणी करते हैं आपको। अभी भी जिंदा है वो प्रभु का दास। वो आके बोला, प्रभु का दास तूने सोचा है तुझे 15 साल मिलिट्री का सेवा किया, उस पैसा से तू मेरे लिए मंदिर बनाएगा? नो, तू पैसा से मेरा मंदिर नहीं बनाने का, वो तेरे लिए घर लेने का। तू मेरा मंदिर के लिए मैं अलग समय पर तुझे आलोचना देगा। उस दिन मुझे पता चला मैं एक एक पाई अगर परमेश्वर को देगा, अदरवाइज लोगों को देगा, पास्टर को देगा, स्वर्ग में उसकी अकाउंट खुलते हैं, स्वर्ग बात तो सुनते हैं।
तब से लेकर वास्तव में परमेश्वर के देने के विषय में हमें प्रेज़ द लॉर्ड मैं ज़्यादा मन लगाने लगा। मैं आज आप देखने वाले ये सारा आशीष प्रेज़ द लॉर्ड मैं परमेश्वर की महिमा के लिए देने की कारण है। मैं अच्छा ऐसा अच्छी तरह बोल सकता हूँ, हिम्मत से बोल सकता हूँ उस बातों को। कोई भी व्यक्ति हाथ बढ़ाए तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, मांगे तो भी, नहीं तो उनके अवस्था देखे तो भी प्रेज़ द लॉर्ड कुछ न कुछ उनको देख के ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड मेरी कहने के मतलब है करके देखो आपके जीवन में। आप ये मत सोचना केवल पास्टरों के पेड़ भरने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड परंतु ये मिनिस्ट्री की बात बोलूं मैं देर इसलिए नहीं बोल रहा हूं। इधर आना वाला हर एक दान केवल पास्टरों के लिए नहीं, विधवा लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए। 3 विधवा को प्रेज़ द लॉर्ड यहां से छोटे के रकम देते हैं। हमारा महीना छोटा है परंतु देते। प्रेज़ द लॉर्ड हमें इधर हमें ये इधर क्या बोलते हैं, आप लोग देना बंद किया था पर उनको देना बंद नहीं किया। हमने उनको देना बंद नहीं किया। इसलिए आपकी चिंता को बदल दो। ये मत सोचना केवल पास्टर ही खाते हैं। नो, प्रेज़ द लॉर्ड ये पास्टर तक नहीं है। आप देने वाले एक एक पाई स्वर्ग तक पहुंचते। इसलिए बोलते हैं ए कोर्नेलियुस तेरी प्रार्थना, तेरी दान मेरा कान में पहुंचा है। थोड़ा पढ़ेंगे एक बार और वचन। उसने उससे कहा हाँ, तेरी प्रार्थनाएं हाँ, और तेरे दान हाँ, स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर का सामने पहुंचा है। अगर जो बात परमेश्वर का सामने पहुंचाएगा ना, ये मत सोचना परमेश्वर आपके बारे में नहीं सोचेगा, जरूर सोचेगा। क्योंकि लिखा है जो कंगालों को देता है वो परमेश्वर को उधारी देता है। ऐसा लिखा है, परमेश्वर को उधारी देते। थोड़ा पढ़ेंगे हम, थोड़ा पढ़ेंगे। मेरी याद से ये तो नीति वचन 19 अध्याय का 17वां वाक्य मेरे याद से ये तो है ना। आइए ओके। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। उधार देता है। उधार प्रेज़ द लॉर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं उधार को? लोन वही है ना अर्थ? नहीं, लोन नहीं है और कुछ है। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश बाइबल इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, कर्जा। हाँ, या कर्जा। कर्जा नहीं होगा ना, और कुछ होगा। जो परमेश्वर के विषय। हाँ बोलिए निकल हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को उधारी देता है। उधारी, जो उधारी है वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। इंटरेस्ट के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप परमेश्वर को वास्तव में उधारी देता है। आपके अकाउंट स्वर्ग तक पहुंचते हैं। उसके बाद लेकर चौथा, लगातार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने का परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केवल प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग हैं केवल प्रार्थना करते। नो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रार्थना सुनना है तो आप इस कॉर्नेलियुस का जैसा प्रेज़ द लॉर्ड आपको जो मिलता है उसी का दान भी देना जरूरी है। प्रार्थना भी करना जरूरी है। प्रभु का भय मानना भी जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, भक्त बनना जरूरी है। ये चारों आपके और मेरे जीवन में है। मैं आपको वादा करता हूं, आमीन, आप जो मांगने से पहले आपको दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मांगने से पहले। इसलिए प्रियो, उधर लिखा गया है वो वास्तव में लगातार प्रार्थना करते। आप सोचेगा ये लगातार प्रार्थना कैसा करेगा?
फिर चलो लगातार प्रार्थना। हम प्रार्थना के लिए, इनको भी समय था, इनको भी समय है प्रार्थना के लिए। तो पढ़ेंगे 30 और 30 और 31, उस 10 का 30, 31, इसका भी समय है प्रार्थना के लिए। हाँ, और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। नहीं, उससे पहले के शब्द होगा, उल्टा ट्रांसलेशन है। 29, कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। तीसरी प्रहर, थ्री PM, तीसरी प्रहर 3 PM, हमें 3 बजे, शाम को 3 बजे। इसका मतलब है इसको प्रार्थना करने के लिए समय है, ये समय में पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर लगातार प्रार्थना कैसे होता है? लगातार प्रार्थना करते हैं, चलने का समय, खाने का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, सोने का समय, हर चीज का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, नंबर 1, नंबर 2, ये सब करने का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, सब प्रार्थना लगातार। ये कैसे होता है? नहीं, लगातार प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से बात करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने सुबह बात किया, उसके बाद खाना खा रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने कदापि कोई गलत शब्द उपयोग नहीं की, यू आर प्रेइंग टू द लॉर्ड। अपना मुंह से कदापि कोई गलत शब्द निकाला नहीं, यू आर प्रेइंग टू द लॉर्ड। अगर आपने गलत शब्द निकल दिया, आपका मुंह से गाली बाहर आया, नहीं तो क्रोध हो गया, आपकी प्रार्थना कट हो गया। क्योंकि आप प्रार्थना नहीं किया तो भी आपका अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर से विनती करता है करके रोमी पत्र 8 अध्याय में लिखा गया है। हम थोड़ा पढ़ेंगे, कौन से शब्द है मुझे ढूंढना पड़ेगा, जिसको मिला बोल दीजिएगा। 26, 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए बुखार है, प्रार्थना करने के लिए जीभ चलो उड़ने के लिए अवसर नहीं है, एकदम थकावट है, बुखार है, खांसी है, कोरोना है, पता नहीं क्या क्या है, पत्नी उसके साथ झगड़ा चल रहे, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है। इस अवसर में भी हमारा अंदर रहना पवित्र आत्मा परमेश्वर से विनती करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कुछ गलत बातों में फंस जाएगा तभी वो रुकेगा, अगर गाली सुनाएगा वो रुक जाएगा, आप झगड़ा करेगा वो रुक जाएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे, आप एकदम सीधाई मार्ग पर चल रहे, मैं आपको बोलता हूं, आप प्रार्थना आपकी ऑटो तो नहीं किया तो भी आपकी आत्मा से, आपकी आत्मा, मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं किया, आपकी आत्मा से, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा का द्वारा आप बात कर रहे। तक 2 आत्मा आ गया, एक आपकी आत्मा, दूसरा आपका अंदर रहना वाला पवित्र आत्मा। आपकी आत्मा की बातें परमेश्वर की आत्मा पिता से विनती कर मध्यस्थ कर रहे। अगर आप सोने के समय भी यही होता है। एक बार नेपाल में सो रहे थे हम सब लोग, अच्छा नींद में एक बहन सुबह उड़ के मेरे को, आप क्या बोल रहा था, क्या क्या अन्य भाषा बोल रहा था, जगला बंदा और बदी बच्चा, परंतु मैं देखा टॉर्च मार के, तो आप तो सो रहे पर मुंह आपको बात करते रहता है। कभी महसूस किया आपने, आप सो रहे परंतु आपका मुंह चलते रहते परमेश्वर से, आप सो रहे, क्योंकि हम सोने के समय में भी प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है उसी के द्वारा परमेश्वर से बातें करते रहेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। इसलिए लगातार प्रार्थना करने के बाद इधर पूरा हो रहे, लगातार प्रार्थना करना। प्रेज़ प्रियो, हम ये समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम इत्यादि रीति से प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। पर प्रार्थना सुनता है क्यों नहीं, वो भी बोल के बंद कर देता। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है क्यों नहीं? नंबर 1, आप प्रार्थना करने के टाइम किसी का एक्शन देखने का, प्रेज़ ऐसा तो नहीं बैठेगा ना आप, अच्छे तो नहीं करेगा ना, नहीं। आप थोड़ा नम्र हो जाएगा, थोड़ा दुखी हो जाएगा, आपका हाथ थोड़ा फैलेगा, है ना। ये तो करता है ना, नहीं करते? ऐसा करते हैं क्या? प्रेज़ चलो, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देते हैं, ऐसा तो नहीं करता ना। आपका हाथ एक्शन कुछ अलग हो जाता है ना, जैसे कि विनती करने की भावना में आप आते हैं ना, हे परमेश्वर, आते कि नहीं? परमेश्वर बोलते तेरी हाथ का ना रक्त खून के दाग मैं देख रहा हूं, इसे मैं तेरा प्रार्थना में नहीं सुनेगा। हम तो पढ़ेंगे यशायाह पहला अध्याय 15 वाक्य, यशायाह पहला अध्याय 15 वाक्य। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तू मेरी ओर हाथ फैलाएगा, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, मुंह फेरूंगा मैं। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा मैं तेरा प्रार्थना, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। खून से भरे हैं। खून से भरना वाला 2 पाप है, एक मर्डर, 3 पाप, दूसरा व्यभिचार, तीसरा मूर्ति पूजा। यह सब खून से भरा हुआ पाप है। विश्वास में आने के बाद भी आपको मूर्ति पूजा में इंटरेस्ट है, आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। विश्वास में आने के बाद भी आप वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कुछ मर्डर, ये मर्डर कहते मैं मत सोचना, प्रेज़ द लॉर्ड हमें किसी का चाकू लगा दिया, खून आ गया, खून का दाग लग गया, प्रेज़ द लॉर्ड हमें मर्डर हो गया, वो मर्डर नहीं है। ये मत सोचना वो मर्डर है, वो मर्डर नहीं है। ये मर्डर ऐसा है, अपने प्रभु का दास को, प्रभु का दासी को, प्रभु का बच्चा को अगर तू गलत कहेगा तो अपना भाई को मर्डर किया। थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 21-22, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 21-22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना पूर्व लोगों से कहा गया था, परंतु मैं कहता हूं जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर, जो कोई अपना भाई को क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य उसके बाद, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख कहेगा वो नरक की आग के दंड, नरक की अग्नि में डाला जाएगा। तो मर्डर किसको करते आप? अपना भाई को, अपनी बहन को। मैं इसलिए आपस में झगड़ा होने के समय आपको बोलता हूं, भाई चलो दोष मत दो किसी को, हो गया गलती माफ करो, उनको माफ करो। भाई चलो हो गया ना गलती, माफ करो। आमीन। भाई चलो हम उसको मर्डर कर रहे, उसके बाद व्यभिचार, लाल रंग की पाप है व्यभिचार। अपना पति है तो भी अन्य पुरुष का रिश्ता रखना, अपना पत्नी है तो भी अन्य स्त्री का रिश्ता रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, ये पाप है, तेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये लाल रंग की पाप है, खून रंग की पाप है। अपना पत्नी बाजू में है तो भी दूसरे भी किसी के विचार आ जाते हैं, पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, अपना पत्नी है फिर भी
दूसरा स्त्री से जब तक बात नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कितना मीठा है उस शब्दों को ना। प्रभु के वचन में लिखा है चोरी से पीने वाला पानी बहुत मीठा है, ऐसा लिखा है। जो चोरी से पीते बहुत मीठा लगता है। कल रात को मैं इधर से देख रहे, एक लड़की लड़का बाइक में कम से 1.5 घंटे से खड़े, मेरे का आधा घंटा खड़ा हो गया तो पैसे पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। 1.5 घंटा खड़े में वाले बाइक के साथ ये व्यक्ति खड़े हैं। पेट्रोल का दाम प्रेज़ द लॉर्ड 104 रुपये हो चुका है, स्टार्ट करके 1.5 घंटा। मैं इधर से तो बोलने की इच्छा रहता है, रात को 10:30 बज गया था। मेरे को अरे बाप रे, कम से कम पेट्रोल तो बंद करो। पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा, 1.5 घंटे से इधर बातचीत हो रहे। मेरे को ऐसा लग रहा है उधर के जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना प्यारा प्यारा शब्दों से बात करते। शादी होने के बाद फिर देखने का खत्म, फिर पता नहीं वो प्यार किधर जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, शादी से पहले इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या तू मेरी टमाटर है, तू मेरी एप्पल है, तू मेरी ऑरेंज है, पता नहीं क्या क्या बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु अगर शादी हो गया तो ऑरेंज का छिलका निकाल के उसके आंख में डालेगा। इससे पहले ऑरेंज था, एप्पल था, टमाटर था, क्या क्या बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड, शादी होने के बाद खत्म हो गया। तो मैं कल प्रेज़ द लॉर्ड देख रहा था, मैं बोला इसका शादी भी मैं देखूंगा, उसके बाद उनकी जिंदगी भी देखूंगा। बाजू में रहते हैं, हाँ चलिए मैं देखूंगा करके बोला, मैं देखूंगा विंडो से क्योंकि कल 1.5 घंटा खड़ा हो गया, बाइक चालू। मेरा पत्नी आने से पहले निकल गया, नहीं तो वो मेरे को सुनाएगा। तेरे को अच्छा लगता है क्या वो सब पूछेगा मेरे को, इसलिए मैंने निकल गया। मेरी कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, लाल रंग की पाप मत करना। तो अपना हाथ ऊपर करेगा ना, परमेश्वर अपना आंख बंद करेगा, नहीं सुनेगा। हम मोबाइल के द्वारा क्या क्या देखते हैं, है ना, बहुत आसानी हो गया। पहले तो पापा मम्मी को डरना पड़ेगा। एक गलत बात अगर देखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दूर दूर जगह में पिक्चर के जाना पड़ेगा। आजकल सब कुछ नजदीक हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये ना भूलिएगा, तू देखने के समय परमेश्वर की आंख खुला है। लाल रंग की पाप मत करना। परमेश्वर बोलते हैं तेरी प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा, तेरे हाथ फैलने के तब मैं अपना मुंह मोड़ेगा। दूसरा, हमारा प्रार्थना नहीं सुनने का, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसका 16-17 पहला अध्याय का ऐसा है पहला अध्याय का 16-17। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड, बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड, जितना हो सकता है। एक बात बोलूं, इस कोविड के समय पर कितना लोगों को प्रॉब्लम हुआ, खाने की वांदा। परंतु कुछ लोगों के जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, बराबर तंगा मिल गया ना। घर बैठे भी तंगा लिया ना, काम करने के बाद भी तंगा मिला ना। पर कितने लोग एक टाइम का खाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड वांदा था। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है ओडिशा जगह में कुछ बच्चे भीख मांगते हुए देखा इस कोविड के समय पर। पास्टरों ने पूछा तुम लोग कहाँ से? बोलते हमको मालूम है आप पास्टर हैं, क्योंकि लिखा है यीशु मेरा चरवा है, मुझे कोई इकट्ठी नहीं होगी। आपका दरवाजा में लिखा है। हमने संडे क्लास में पढ़ा है। पूछा बच्चे आप लोग किधर है?
हम उड़ीसा से, कोविड के द्वारा माता पिता मर गया, हमें देखने के लिए कोई भी नहीं है, खाने की प्रॉब्लम हो रहे, इसलिए हम भीख मांग रहे। वो पास्टर छाती पीड़ कर रोया। आपको मालूम है परमेश्वर पसंद करने वाला सबसे बड़ी चीज क्या है? ऐसा 58 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा है? ऐसा 58 7। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, भूखों को बांट दे, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, अपने घर लेके आए, किसी को नंगा देख के वस्त्र पहनाना, उसको वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, अपने भाई बहनों से अपने आप को मत छिपाना। है तो देना, देने के लिए तुझे है तो देना। उसको नहीं दिया, परमेश्वर तुझे दिया, ताकि परमेश्वर को तेरे ऊपर विश्वास था, तू उसको बांट के देगा करके। ये सोच के प्रभु ने उनको नहीं दी, तुम्हें दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको नहीं दिया परमेश्वर ने, पर तुम्हें दिया। प्रार्थना के शब्द सिखाने का तम यीशु मसीह ने एक ही बात तो बोल के प्रार्थना सिखाया, आमे रोज का रोटी केवल मुझे देना। ऐसे ही क्या? फिर हमें देना। मैं उसका आश्चर्य का अर्थ लिया है, नहीं तो रोटी बोलते ये रोटी नहीं है। 1 महीना का राशन पूरा फ्रिज में भर के मैं बोल रहे रोज का रोटी मुझे देना, रोज रोटी। 1 महीना का राशन भरा है मेरे घर पे, तो वो रोटी नहीं है, पर आश्चर्य का अर्थ यही है, तुमको दिया तो तुम्हारा भाई को भी दिया है तेरे हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी तेरी प्रार्थना में सुनेगा। मुझे अच्छा लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जयश्री अमन का परिवार ने, प्रेज़ द लॉर्ड, इस कोविड के समय पर एक मुसलमान व्यक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड लेकर मेरे पास आया, उनको बारे में बोल दिया ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला ठीक है, हम दे देंगे उसको। था देने के लिए, इसलिए दिया। बड़ा रकम कुछ भी नहीं था, मत छोटा मोटा कर सकते हैं हम, पर कभी सोचे क्या? हमारा इस कलीसिया का कुछ परिवार ने मुझे पूछा, पास्टर जी किसी को राशन चाहिए तो बोल देना, हम दे देंगे। किसी ने मुझे बोला हाँ पक्का, पर उनको मैंने ज़्यादा तकलीफ नहीं दिया। मैं सीधा गया प्रेज़ द लॉर्ड मुरबाड़, उधर से चावल लेकर आया, परसों भी लेकर आया 50 किलो। पड़े ये होने के बाद देने के लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हो सके आप अपना भाई लोगों के लिए करते कि नहीं? अगर नहीं किया समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, आप हाथ फैलने का तमाई परमेश्वर अपना मुंह मोड़ेगा। प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आप कैसे भी प्रार्थना करो, लेड़ के करो, रोक के करो, दानियल के ईश्वर ऐसा करके पुकारो। परमेश्वर दानियल को मैं जानता हूं, मैं तुझे नहीं जानता हूं। हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं अगर इस तरीका से अगर हम काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ चीज प्रभु तुमको देता है, प्रभु विश्वास का साथ देता है, विश्वोत्तर का साथ देता है, ताकि तू बांट के देगा अपने जिसको नहीं है। यही सही उपवास है। एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा 58 का 7। क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। अपने जाति भाई से कम अपने लोगों से। मैं हमेशा याद करता हूं,
जिसको मुझे डाउट लग रहा है उसका घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं फ़ोन करता हूँ, बाकी नहीं तो मैं फ़ोन नहीं करता हूँ। मुझे फ़ोन करने का डर लगता है, ये पास्टर अभी फ़ोन क्यों करने लगता है, पास्टर को पैसे की ज़रूरत है, हम 10 नहीं देता है ना, इसलिए पास्टर की ज़रूरत है, इसलिए पास्टर फ़ोन करते। ये डर के मारे नहीं करता मैं किस चीज़ को भी फ़ोन नहीं करता हूँ, ये डर के मारे, नहीं तो वो लोग सोचेगा मुझे पैसे की ज़रूरत है इसलिए पास्टर फिर से बार बार फ़ोन कर रहे हैं। नवर पूछेगा नहीं आपसे, नहीं पूछेगा। 1.5 वर्ष हो गए, अभी ये 2 साल होने जा रहे हैं। आप कभी सोचा कलीसिया बंद था, केवल 2 महीने के लिए खुला, 2 महीना भी नहीं हुआ ना, 2 महीना नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, परंतु हमारा कोई भी पास्टर भूखा नहीं। उसका कारण क्या मालूम है? ये कारण है इस कलीसिया का नहीं है, वो केरला का है, वो उसका नौकरी नहीं है, फिर भी गया महीना भी उन्होंने अपना पास्टरों के लिए पैसा भेजा, 1-2 रुपया नहीं, 60,000। इसलिए हमारे भाई लोग, हमारा पास्टर लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पर आपने सोचा है क्या? आप बोल रहे परमेश्वर, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, अपना भाई लोग भूखा है। और कमाल में सौदोम को प्रभु ने श्राप क्यों दी? सौदोम को व्हाट इज द प्रॉब्लम? सौदोम की पाप क्या था? तो पढ़ेंगे सौदोम की पाप क्या था, थोड़ा पढ़ेंगे, बोलेंगे, पढ़ो, पढ़ने से पहले पूछता हूं, सौदोम की पाप कौन सी था? कौन सी पाप था सौदोम की, सौदोम गोमोरा की? सौदोम गोमोरा की कौन सी पाप था? आप बोलेगा सोवर्गरेदी, है ना, सोवर्गरेदी, होमोसेक्स, यही बोलेगा ना आप। आजकल ये सब बात क्रिश्चियन में बढ़ते जाते हैं। कुछ साल पहले जॉन पॉल II अमेरिका विजिटिंग के लिए आया, उसी टाइम अमेरिकन लोगों ने एक मेमोरेंडम उनके सामने रख के बोला साइन कर। वो मेमोरेंडम का शॉर्ट फॉर्म यही था, ASWE, ASWE, A for abortion, S for sodomy, स्वर्ग भोज, सौदोम गोमोरा पाप, स्वर्ग रीति, पुरुष पुरुष के साथ, लेडी लेडी के साथ पाप करना, सोडोमी। W, वुमन प्रीस्टहुड, स्त्री पौरोहित्य। E, एक्सचेंज ऑफ न्यूपीशियल बड, एक्सचेंज ऑफ न्यूपीशियल बड, बोले तो मेरा पत्नी तुझे, तेरा पत्नी मुझे, पत्नी को एक्सचेंज करना अमेरिका में। जॉन पॉल II इंकार किया, वो बोलते हैं तू जा नहीं सकते अमेरिका छोड़ के, until you will not sign on this मेमोरेंडम। आखिर में जॉन पॉल II कैथोलिक प्रीस्ट, उनको वास्तव में साइन करना पड़ा इस बातों के लिए। अबॉर्शन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सौदोम गोमोरा, स्वर्गरेदी, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल बड, वुमन प्रीस्टहुड, ये सब वास्तव में जॉन पॉल II को मानना पड़ा। ये मत सोचना सौदोम गोमोरा पाप बोले तो स्वर्गरेदी वो पाप है, वो भी था उधर, परंतु वास्तव में बाइबल उसके बारे में ज्यादा कुछ कहता नहीं। बाइबल बोलना वाले कि पाप है, और पाप हम पढ़ेंगे सौदोम गोमोरा का। एसएकेल किताब, एसएकेल 16:49, एसएकेल 16:49, 16:49, सौदोम गोमोरा किया हुआ पाप परमेश्वर की नजर में। देख, तेरी बहन सदोम का, तेरी बहन, हमको बोल रहे तेरी बहन, सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती। नंबर 1 सौदोम गोमोरा का पाप घमंड करना, घमंड। सौदोम गोमोरा की सबसे बड़ा पाप घमंड, नंबर 1 पाप घमंड, प्राउड, प्राउडी, मेरे पास है, कौन मेरे सामने आएगा, मेरे पास सब कुछ है। आमीन। एक बात बोलूं, जितना परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आत्मिक विषय में हो, भौतिक विषय में हो, आप उतना ही नम्र रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम चाहिए तो वो 4 अपना मुर्गी अंडा डालता है ना, मुर्गी, हम उसका सामान है। 5 रुपये का अंडा डालेगा, 5 घंटा दिमाग खराब करेगा। मैंने डाल दियो, मैंने डाल दियो, मैंने डाल दियो, 5 घंटा। ऐसा मुर्गी मत बनो। भाई चलो, जो है नम्रता से रहो परमेश्वर के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड, उसके बाद पेट भर भर के खाती। दूसरा पाप, पेट भर भर के। अगर आप पोटैटो चिप्स खा रहे 10 किलो उठा के लेकर आएगा। चिकन फ्राई खा रहे 2.5 किलो, अभी कम कर रहे, अभी छोड़ रहे, अभी खाता ही नहीं। मालूम पड़ा जल्दी निकल जाएगा धरती से। बक वो कितना खाते हैं? दाढ़ी वाला बहुत खाता ना? नहीं। अरे लिमिट में खाओ रे। सोदोम गोमोरा के पाप के विषय में कभी पता चला आपको? कम खाओ। अगर मैं सुबह खा लिया एक उपमा, फिर मेरा खाना रात का है। मेरा नहीं, मेरा पूरा परिवार का। मेरा पूरा परिवार दोपहर को नहीं खाते, नहीं खाते। अभी मेरा बहू गर्भवती है, इसलिए उसका 2-4 चपाती बनाते बस, नहीं तो हमारा घर में दोपहर का खाना नहीं बनता है। हम सुबह थोड़ा उपमा खा लिया, फिर हमारा खाना रात को केवल 10 बजे के बाद है। इसके बीच में 1-2 चाय पिएगा, हो सकता है 1-2 बिस्किट खाएगा, बस खत्म। आमीन। क्यों? मेरे पास खाने के लिए नहीं है, आप लोगों से ज़्यादा मेरे पास है खाने के लिए। ऐसा खा खा के ऐसा पेड़ आ जाते हैं, जैसा हमारे बहू से बढ़कर पेड़। पेड़ अगर बदलापुर में है, बाकी सब कुछ अंबरनाथ में। आजकल पास्टर का लक्षण ही है, अभी एक एक का आ रहे पेड़ बाहर बैठे उधर कोने कोने में। पेड़ बाहर आ रहे अभी, मतलब खाना शुरू हो गया उनका। अभी बैठ के खा रहे ना ये लोग, जितने प्रभु का दास ले, कोई काम नहीं है, बैठ के खा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सोदोम गोमोरा पाप। अब मैं बेड़ी थोड़ा एक बार ऊपर लीजिएगा। पेट भर भर के खाती। पेट भर के खाना, जगह नहीं है फिर भी खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा पाप कौन सी है? और सुख चैन से रहती है। सुख चैन से रहती। मेरे को दूसरे का किसी को कुछ देखना नहीं, चैन से रहता है, कोई टेंशन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद और दिन दरिद्र को न संभालती। सबसे बड़ा पाप परमेश्वर की नजर में कदापि दरिद्र को ना संभालने की मन। मरने दो उनको, हमको क्या करने का। यही सबसे बड़ा सोदोम गोमोरा पाप है। इसके बारे में कभी सुना नहीं ना आप लोगों ने? आपने सोचा कि सोदोम गोमोरा पाप बोले तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन सोवरगरीदी है, सोवरगरेदी है करके सोचा। पुरुष से पाप करना, स्त्री से पाप करना, यही आमीन सोदोम गोमोरा का पाप। ये तो पाप के भाग है, एग्जैक्टली पाप है। एस्तेकेल किताब में लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, तीटी पंडारम बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड आमीन खाते रहना, दूसरों को नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों को नहीं देगा, यही सबसे बड़ा पाप है। एक बात बोलूं, अगर आपको देने के लिए है आपके पास, तो आपको देना है। ऐसा व्यक्ति
प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, आपके प्रार्थना बोलने से पहले स्वर्ग आपका बातों को मानकर वो करके देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना सुनने का, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो बोला हुआ हर एक बातों को ध्यान रखो प्रियो, आपकी प्रार्थना सुनेगा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर का दूसरा नाम है प्रार्थना सुनने वाला। प्रार्थना सुनने वाला, ये हमारा परमेश्वर का दूसरा नाम है, प्रार्थना सुनने वाला। इसलिए आप बाढ़ के खाने के लिए कोशिश करो, परमेश्वर को दे दो, आपका स्वर्ग में अकाउंट होने दो। आपका मालूम है इधर का अकाउंट कितना भी आप बढ़ाएगा, एक सुई तक आप लेकर नहीं जा पाएगा, लेके जा नहीं पाएगा, एक सुई तक। परंतु आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की बातों के लिए नहीं तो हमें दरिद्रों की समझ कर अब देते रहेगा, स्वर्ग में आपकी डिपॉजिट, आपकी अकाउंट बढ़ेगा, ऐसा लिखा है। ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आप यहां से जाएगा उधर आप नंगा हो जाएगा। नो, इधर नंगा हुआ तो भी चलेगा, पर उधर वास्तव में आपका डिपॉजिट भरना चाहिए। वो इधर रहने के समय ही आप कर सकता है, इससे बिना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। प्रभु के दास पौल इस समय प्रार्थना का अगुवाई करें। प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु स्तुति, आराधना, महिमा, गौरव की योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सुबह के समय में प्रभु आपके चरणों में आकर आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने के लिए और आपका बहुमूल्य वचन से सुनने के लिए परमेश्वर आपने दिया हुआ ये सुंदर सा मौका के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपको महिमा करते हैं परमेश्वर। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान परमेश्वर आप है प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज सुनाया गया वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमें सुनाया वचन के अनुसार हम समर्पित होकर प्रभु इन दिनों में आगे बढ़ने के लिए हमें सहारा करना परमेश्वर। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। कॉर्नेलियस परमेश्वर आपका भय मानकर परिवार के साथ आपका भक्ति करते हुए प्रभु, आमेन आमेन, यहूदियों को बहुत सारा धन हमें दान देते हुए परमेश्वर हमें प्रार्थना में लगातार रहा प्रभु जी। आमेन, उनका प्रार्थना तुम सुनकर उनका उद्धार के लिए, आमेन आमेन, उद्धार देने के लिए तुम मन लगाया प्रभु। तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसी स्वभाव का साथ प्रभु इन दिनों में परमेश्वर हमें एक एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सोदोम आमेन गोमोरा में रहने वाले लोग परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन, ना जागते हुए प्रभु जी अपना हमें खुद की सुख में आमेन हमें खोकर परमेश्वर हमें रहने वाला अवस्था में रहने के समय में उनको पर परमेश्वर हमें न्याय विधि हमें बरसा प्रभु जी। ऐसी हमारे जिंदगी में ना होने के लिए आज हम अपने आप को समर्पण करते हैं। तो इस मिनिस्ट्री के लोगों को हमें समर्पित करके आपका चरणों में आ रहे हैं प्रभु जी। हमारे हर एक कमियों के इन दिनों में दूर करके आपकी इच्छा के अनुसार आपका स्वरूप में बदल कर प्रभु हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका आगमन के लिए हमें एक एक व्यक्ति को तो तैयार करना परमेश्वर। आपका नाम का महिमा के लिए हमें मत्ती सुसमाचार 5 की हमें नाम 48 वचन में लिखा है प्रभु, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा ही तुम भी सिद्ध बनो। हाँ परमेश्वर, आपकी सिद्धता हमारे अंदर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका महिमा के लिए प्रभु वचन सुने तेरे दास को भी और भी अत्यधिक रीत से आदि में छुपा हुआ एक गुप्त मर्म को तू प्रकट करके हमें तेरी लोगों को चलाने के लिए अभिषेक के साथ तू आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका नाम का महिमा के लिए तेरी लोगों का प्रभु जी आमेन 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 आमेन, अंदर की आत्मा की आमेन आंखों को आप खोल कर प्रभु जी आपकी महिमा को समझने के लिए प्रभु जी गुप्त बचपन एक ज्ञान को समझने के लिए आप कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका नाम का महिमा के लिए आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का नाम से मांगते चलो स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु तो आशीष करे।